सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोमैटिक। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सब पूछ रहे हो कि मेरी बायो में जैसे मैंने स्ट्रैटेजीज बताई है तो उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में क्या यूज़ करते हो। तो मैं पहली वीडियो लेके आ रहा हूँ ऑर्गेनिक की, उसके बाद इनऑर्गेनिक भी आएगी, फिजिकल भी आएगी। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली क्योंकि इसमें डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आई डिड और मैंने कैसी स्ट्रॉन्ग करी। मेरी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो उससे पहले आगे बढ़े, प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे, उनको भी पता चले, उनकी भी हेल्प हो। लेट्स कीप अ टारगेट ऑफ 30 लाइक्स ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइज। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका ही भला होगा। मैं जैसे ज़्यादा चीज़ें जैसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाऊँगा। तो मैंने टेलीग्राम चैनल भी अपना लॉन्च किया है, उसमें प्लीज़ आप आइए, वहाँ पे लोग अपने डाउट पूछते हैं। अगर आपको वो बेनिफिट लेना है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए मेरे और बेनिफिट लीजिए। तो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। स्ट्रेटजीज जो मैंने फॉलो की टू कीप माय ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग। तो ऑर्गेनिक का ना एक बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर होता है। यही मेरा रीज़न था कि मैंने वीडियो तीनों में से पहले ऑर्गेनिक की बनाई है, क्योंकि नया नया आता है 11th में, हमने ज़्यादा पढ़ी नहीं होती, खाली IUPAC पढ़ी होती है 10th में। तो लगता है ऑर्गेनिक के सर को भी स्पेशल ट्रीट किया जाता था ना, अरे ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके बात करते हैं बच्चे। तो मैं जब आकाश में था अपने टाइम में, तो मैं वहाँ पे जब 11th में जब मैं ये करता था, तो 11th में जो चैप्टर थे GOC, मुझे भी नहीं आते थे समझ में। GOC हो गया, हाइड्रोकार्बन, एक वहाँ सर एडवाइस देते थे जैसे ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो जैसे अच्छा हो गया। तो मैं मान के सीधे पढ़ी बड़ी कुछ थ्योरी नहीं, NCERT तो खोली भी नहीं और मॉड्यूल की भी कुछ थ्योरी नहीं पढ़ी, सीधे क्वेश्चन लगाता गया सर के नोट्स पढ़ के। तो उससे क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन आए ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑल डाउन। तो फिर उससे क्या हो गया, तो अगर तुम एक दो बार किसी चीज़ को लगाओगे तो क्वेश्चन भी लर्न हो जाएगा, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है? उससे तो तुम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रट रहे हो, अगर वो आ गया तो ठीक है, वरना तुम गए। तो बेसिक क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 11th और 12th में आप पूरा NCERT की थ्योरी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उससे बाहर नहीं आने वाला। 11th में आपको GOC और हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा बाहर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दीज टू चैप्टर मेक बेस, आपका बेस बनाते हैं ये दो चैप्टर जो हैं, हाइड्रोकार्बन और GOC। यू हैव टू डू दिस फ्रॉम आउटसाइड। तो मैंने क्या किया था, आपको सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छी थ्योरी होनी चाहिए और डाउट पूछने के लिए कोई होना चाहिए। तो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कीजिए मेरा, तो वहाँ डाउट पूछ सकते हैं। तो वो बात ये थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थ्योरी या तो मैं यूट्यूब पे पूरी डाल दूंगा चैप्टर वाइज, जैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स अपलोड किए हुए हैं, वैसे ही मैं एक अच्छी सी थ्योरी जिसमें NCERT तो होगी पूरी, और जो बाहर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन जिन चैप्टर से, उनमें बाहर के भी थ्योरी होगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होगी कि आपको समझने में आसानी हो। तो ये बात हो गई थ्योरी और उसके। और मैं आपको अपनी जो मेरे नोट्स अभी भी पड़े हुए हैं ऑर्गेनिक टाइम के, तो सबसे पहले आपको क्या करना, ऑर्गेनिक के नोट्स, एक तो सर जो भी आप कोचिंग में जहाँ से वो कर रहे होंगे, घर आके आपको पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाए, पूरा चैप्टर जब आप लर्न कर लो, चैप्टर बना रहे हो और लर्न कर रहे हो, NCERT से भी पढ़ रहे हो और या तुम थोड़ा बहुत मॉड्यूल से भी बाहर से पढ़ रहे हो या अपने जो सर के नोट्स उनसे भी पढ़ रहे हो, तो एक अपने खुद के नोट्स बनाओ। मैंने भी यही किया था कि ऑर्गेनिक में खुद के अपने नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर ओन नोट्स इन ऑर्गेनिक। मैं अभी आपको थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा स्क्रीन पे जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, और सबके और हाइड्रोकार्बन से लेके पूरे पॉलीमर, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ सब तक बना रखे हैं। आप चाहोगे तो मैं पूरे के पूरे अपलोड भी कर दूंगा। थोड़े गंदे हो रखे हैं, आपको समझ आएगी ना आए, क्योंकि मैं थोड़े रफ नोट्स ही बनाता था, लेकिन आपको हेल्प बहुत होंगे, क्योंकि मैंने एंड टाइम में जब नीट के लिए रिवाइज़ किए तो मैंने ना NCERT खोल के देखी ना मॉड्यूल खोल के देखी। मेरी पूरी NCERT मॉड्यूल इस बुक में पूरी समाप्त थी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और मैं इसका दूसरी बात, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, जिसमें आपके सर के नोट्स, आपके कोचिंग के नोट्स या स्कूल के नोट्स कुछ भी, या NCERT वो शॉर्ट में सम अप है। दूसरी बात, जो आपने नोट्स बनाया है, ऑर्गेनिक को कुछ ऐसा टाइम नहीं देना कि रोज़ तुम 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, 4 घंटे दे रहे हो। बस जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझो, और पूरा हो गया उसके नोट्स बना लो। फिर कभी भी खाली बैठे हो 10-15 मिनट ऐसे ना टर्न कर लिया पेज की, अच्छा हाँ, तो आप देखोगे कि आप अगर हैज़ यू गो थ्रू द प्रिपरेशन, एंड की बात नहीं, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होती है तो 10-15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा ऑर्गेनिक के पेज पलट लिए। तो ऑर्गेनिक के पेज आप बार बार करोगे ना, तो वो
आपको ऐसे जैसे इनऑर्गेनिक में एक एक चीज़ रटनी पड़ती है, नहीं करो तो भूल जाओगे। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में इफ यू टर्न द पेजेस इतना कुछ रटने का नहीं होता। इफ यू टर्न द पेजेस उसी चीज़ को बार बार देखते रहो ना, जैसे हो गई वुड्स रिएक्शन, RX RR, ठीक है, फ्रैंकलिन रिएक्शन वो हो गई इस टाइप की, तो कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, इस टाइप की रिएक्शन है। तो इसमें रिएक्शन में कुछ रटना नहीं होता। एक बार पहली बार में मैकेनिज्म समझ लिया, उसके बाद बस कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है। तो क्या है, क्या करते हैं इसमें, प्रोडक्ट कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, RCONA प्लस H2O, RR प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस H2। तो इस टाइप के बस ये सब मैंने रिएक्शन लिखी हुई हैं, और ये सब रिएक्शन आप पढ़े जा रहे हो, और सुबह शाम पढ़ रहे हो, सुबह उठ के पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो। तो क्या हो रहा है कि आपके मेमोरी में फीड होती जा रही है ऐसे ऐसे करके। तो आप देखोगे कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट भी नहीं किया ऑर्गेनिक में, थ्योरी में, और आपको वो वाले रिजल्ट भी मिल गए कि आपको याद हो जाएगा वो। और जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आपने पूरे अच्छे से नोट्स पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, बना लिया NCERT के वो, फिर एक बार एंड में NCERT अच्छे से पढ़ो। फिर आपको देखना NCERT आपको पहले लगेगी या बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन जब आप सब कुछ करके क्वेश्चन वोश्चन लगा के फिर से एक बार NCERT पढ़ोगे ना, तो आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर मेरा स्ट्रांग हो गया है, ये चैप्टर मेरा स्ट्रांग हो गया है। तो क्या मैंने क्या क्या फिर से सम अप करते हैं। पहले, सबसे पहले थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। थ्योरी आपके पास है तो है, वरना आई विल प्रोवाइड यू द थ्योरी। जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो जैसे भी तुमको समझ आए वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। दूसरा डाउट, उसके लिए मैं हूँ। तीसरा, ऑर्गेनिक पे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे जैसे फिजिक्स को देते हैं वैसे ही इसको दे रहे हो। नहीं, 1 घंटा मैक्सिमम, लेकिन रोज देना है। कि रात को जैसे बैठे हुए हो कुछ भी कर रहे हो तो 1 घंटा टर्न द पेजेस। बस पहली बार ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ा समझना पड़ता है। एक बार मैकेनिज्म समझ आ गया, शॉर्ट ट्रिक्स पे, क्योंकि वुड जैसे वुड रिएक्शन है, अब उसके बाद मैकेनिज्म होती है जैसे वुड रिएक्शन की, तो बाद में मैकेनिज्म कौन याद रखता है, सब ये याद रखते हैं ना, RX प्लस Na इक्वल्स टू RR NaX। क्या मीडियम ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर क्यों है, अब ये सब चीज़ें NCERT में बहुत माइन्यूटली लिखी गई हैं, आप देखेंगे। तो वही मैंने नोट्स में ये सब चीज़ें कि ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, क्यों, अगर हम वेट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने नोट्स में सम अप कर रखी हैं। तो ये हमारी चीज़ें हो गई कि आपको फ्रीक्वेंटली पढ़ना है, लेकिन कम टाइम देके पढ़ना है। फिर सब कुछ पढ़ लो, फिर NCERT एक और बार पढ़नी है। तो ये जब 3 चीज़ें करोगे तुम, तो तुमको फिर तुम देखना जो क्वेश्चन बनेंगे, एलन के हो गए, आकाश के हो गए। और मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा इंस्टीट्यूट को, मैंने खुद प्रेफर किया है कि जो 11th की ऑर्गेनिक है, देख 12th की ऑर्गेनिक तो तुम देखो कि आकाश हो गया, एलन हो गया, बेसिकली सबने पूरी NCERT ही टीपी हुई है। थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चंस, 1-2 रिएक्शन ज़्यादा हैं दोनों में, एलन में थोड़े ज़्यादा हैं, आकाश में तो एकदम NCERT। लेकिन जो 11th के, जो अगर तुमको 11th का बेस बनाना है तो यू शुड गो फॉर एलन की मॉड्यूल से पढ़ो। एलन, क्योंकि आकाश की जो मॉड्यूल है 11th की एकदम बकवास है, बोलना चाहिए जो है सच है। बायो आकाश की अच्छी है, और जो एलन की जो उन्होंने ऑर्गेनिक की है ना, DLP या जैसे भी क्लासरूम की, उनकी बहुत अच्छा उन्होंने अलग से एक रिएक्शन मैकेनिज्म करके चैप्टर भी दे रखा है, जो कि ऐसा अवेलेबल नहीं है। हमारे टाइम पे तो नहीं था, पता नहीं हो गया हो, आकाश में तो हो गया हो। तो आई विल मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो थ्योरी, डाउट, फ्रीक्वेंट रिविजन्स और कम टाइम इन्वेस्टमेंट, और टर्न करना है पेजेस, ठीक है, ये सब हो गया। फिर उसके बाद NCERT एंड में पढ़नी है। तो ये 4 चीज़ें करने के बाद आप ओवर द टाइम देखोगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सबके लगाओ। मतलब ऐसे नहीं कि तुम MS चौहान लगा रहे हो, और या बड़ी बड़ी एक जगदम्बा करके आती थी, मैं 11th में लाया था बड़ी शौक से, वो इतनी मोटी बुक है वो, ये सब लगाना शुरू कर देते हैं। अगर तुम टॉपर हो भाई, ऑल इंडिया रैंक हो, तो तुम पहली बात तो ये वीडियो देखोगे नहीं। लेकिन हम जैसे लोग, एवरेज लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मॉड्यूल सारी लगाओ। एलन आकाश की ऑर्गेनिक में बाहर से क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है, NCERT के से काम नहीं होगा, बाहर से लगाना ज़रूरी है। NCERT में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, पीछे के आप समरी पढ़ सकते हैं और पीछे के क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन बाहर के MCQ करना ज़रूरी है। एलन के भी करो, आकाश के भी करो। फिर उसके बाद जैसे टेस्ट में जो क्वेश्चन, जहाँ भी तुम टेस्ट दे रहे हो, वहाँ के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो अब तुम्हारा बेस बना होगा ना, तो वहाँ पे अब तुम जैसे टेस्ट दोगे अलग अलग कोचिंग के, तो कुछ ना कुछ आएगा कि हर एक टेस्ट में कि यार ये नहीं आ रहा, तो वो नए नए कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, तो उनको लिखते चलो अपने शॉर्ट नोट्स की कॉपी में। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। फिर एंड द टाइम, मैंने नीट से 1 दिन पहले मैं पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज की थी, और कैसी की थी,
पूरी ऑर्गेनिक, मतलब मान लो 10-11 चैप्टर हैं, पूरी ऑर्गेनिक 1-1.5 घंटे में रिवाइज करी थी। कुछ नहीं, पेजेस टर्न किए थे, क्योंकि ऐसा हो गया था कि जैसे मैंने देखा वुड्स रिएक्शन ऐसे एन है, क्या फ्रैंकलैंड ऐसे ऐसे रिएक्शन, कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, अच्छा ऐसा होता है, वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन में क्या होता है, ये कोरी संतान में क्या होता है, क्या है, SN2 है, नेक्स्ट पे E1 क्या होती है, E2 के मार्कोनिकॉफ रूल, अच्छा देख लिया, एंटी मार्कोनिकॉफ, अच्छा। तो ये पूरा बेसिक था। और NCERT में 2-3 पॉइंट जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने हाईलाइट करके रखे हुए थे और शॉर्ट नोट्स में भी रख लिए थे। तो इससे आप अब ये ओवर द ईयर्स या ओवर द टाइम करोगे, और फिर जब एग्जाम आएगा ना उस दिन आपको ना NCERT खोलने की ज़रूरत है, ना कुछ खोलने की ज़रूरत है, सारे आपके शॉर्ट नोट्स में होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे बनाना सब में ही ज़रूरी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आप अपने में शॉर्ट नोट्स अपने जैसे आपको जो समझ आए, और शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको ही समझ आए, और अगर किसी और को समझ आ रहे हैं तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो तो फिर थ्योरी है, फिर आप तो PDF डाउनलोड करके देख लो। तो आपको शॉर्ट से कम में जैसे ज़्यादा नॉलेज आप कैसे दे रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने शॉर्ट नोट्स खोले हुए हैं, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने अब जैसे मान लो आपको सबसे इजी, जैसे मैं आप पढ़ के सुनाता हूँ मैंने क्या किया। अब ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है उसमें NCERT में। आप देखो मैंने क्या लिखा है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, पॉइंट बना दिए नीचे, प्रोडक्ट सिमेट्रिकल, एल्के फॉर्म्ड, फिर एल्केन कहाँ फॉर्म होता है, एल्के फॉर्म्ड, एनोड, NaOH कहाँ बनता है, कैथोड, pH बेसिक, क्योंकि pH इंक्रीज हो जाती है, बस बात खत्म। और रिएक्शन लिखती है RCONA + H2O = RR + CO2 + NaOH + H2। ये जो मैं बोल रहा हूँ अपने नोट से पढ़ के बोल रहा हूँ, बस इतने में ख़त्म, 4-5 लाइनों में रिएक्शन ख़त्म, नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट है। सारी चीज़ें वही जो NCERT में लिखी हुई हैं, लेकिन बहुत छोटे फॉर्म में है। तो ये थी मेरी ऑर्गेनिक की स्ट्रैटेजीज़, और ये थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से पूरा अपने शॉर्ट नोट्स मैंने ढूंढे, उनको निकाल के लाया आपके लिए। और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ, आप जो नोट्स मैं फॉलो करता था आपको प्लीज़ प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो ये आपके इनऑर्गेनिक और फिजिकल की भी मैं अभी वीडियोस बनाऊंगा, तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ बस आपके लिए। तो सो प्लीज़ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।